गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, हम इसकी टोटल एग्जाम्पल्स हैं 10। ठीक है, हम ये 10 की 10 एग्जाम्पल्स आज कोशिश करते हैं कि सारी आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो रेशो और परसेंटेज पर डिपेंड था, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल उसी का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, A picnic is being planned in a school for class 7. क्लास 7 में क्या हुआ? पिकनिक प्लान हुआ। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज होती है उसमें गर्ल्स बॉयज होते हैं, तो कोई भी चीज़ अपने में जो होती है वो 100% होती है। मीन्स जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 100% थे। उसमें से 60% गर्ल्स थी, तो बॉयज कितने हो गए? 40% हो गए। एंड आर इन 18 इन नंबर, मतलब 60% गर्ल्स थी और वो कितनी थी? 18 थी। तो हमें बॉयज निकालने, पहले तो हमें बॉयज पता होना चाहिए। बॉयज की परसेंटेज तो मैंने बता दी 40% है। अब वो कितने हैं वो नहीं पता, सिर्फ गर्ल्स का नंबरिंग पता है कि वो 18 है और वो 60% है टोटल स्टूडेंट्स का। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर। पहले हम ना यहाँ तक एक सॉल्व करते हैं क्वेरी। ठीक है, हमने यहाँ तक अगर पढ़ लिया है, ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो यहाँ तक क्वेरी सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखो गर्ल्स कितनी परसेंटेज है? कितनी परसेंटेज है? 60% है ऑफ एक्स, है ना। एक्स क्या है आपका? एक्स, लेट एक्स बी द लेट एक्स, चलिए हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं पहले एक्स कर देती हूँ। लेट एक्स बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो x है वो अपने में 100% है। ठीक है, अब इस x में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो 60% है किसका? किसका? ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, वो x है, वो गर्ल्स है, वो क्या है आपकी? गर्ल्स है। ठीक है, वो क्या है आपकी? गर्ल्स है। ठीक है, अब देखिए तो वो कितनी है? 18 इन नंबर। क्या है वो? 18 इन नंबर, मतलब 18 है। तो हम पहले x निकालेंगे, तो 60/100 ऑफ x इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, तो आप 10 रेसिप्रोकल होगा, ये जब हमारा इक्वल्स के उस तरफ जाता है 10 ऊपर होगा 6 नीचे, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 विच इज 30। तो 30 मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 30। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स में कौन होते हैं? स्टूडेंट्स में कौन होते हैं? बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। ठीक है, वो 30 है, बॉयज हमें नहीं पता। ठीक है, गर्ल्स हमारे पास 18 है, 18 है, तो बॉयज कितने हो गए? 30 माइनस 18, तो बॉयज जो हैं वो हमारे पास 12 है। तो पहले हमने सबसे पहले बॉयज निकाल लिए। ठीक है, हमने सिर्फ हाफ पार्ट पढ़ा और मैंने हाफ पार्ट में से बॉयज की क्या नंबरिंग निकाल दी। अगर नंबरिंग 12 है तो परसेंटेज अगर पूछूंगी तो कितनी परसेंटेज है बॉयज की? तो बॉयज कितने हैं आपके? बॉयज कितने हैं आपके? 40% ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि 60% गर्ल्स है तो 40% बॉयज हो गए। ठीक है, तो पहला बार देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास।
हम पहला पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। ए फर्स्ट पार्ट बोला है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरी 18 जो कि गिवन था। नंबर ऑफ बॉयज जो मैंने फाइंड किए हैं, जो मैंने अभी निकाले हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो है मेरे 12। कितने मेरे 12, ठीक है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा, तो 3/2। तो रेशो निकाल रहे हैं, तो रेशो हम किस तरह से लिखते हैं 3:2। तो ये आपकी रेशो आ गई। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट पार्ट था जो मैंने सॉल्व कर दिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया। टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए थे, नहीं दिए, टोटल स्टूडेंट हमने निकाले, ठीक है। हमने सिर्फ इतनी हेल्प थी कि 60% जो है हमारा गर्ल्स है और वो 18 नंबर है। तो मैंने इक्वेशन बनाई, सॉल्व करी, तो मेरा 30 निकला टोटल बच्चे। ये कितना निकला 30 बच्चे निकले मेरे। और इससे मैंने फिर बॉयज़ निकाले और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको देख लीजिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चल अब देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट, हमारा यहां तक पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, देखिए द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। अब ये पिकनिक साइट ये स्कूल कर लेते हैं और ये पिकनिक साइट, ठीक है। पिकनिक साइट जो है वो स्कूल से कितना दूर है 55 किलोमीटर। अब एक चीज याद रखो, जब स्कूल पिकनिक स्पॉट में जाता है तो वापस भी तो आएगा ना, तो डिस्टेंस तो हमें दोनों कवर करने पड़ेंगे, पहले स्कूल टू पिकनिक स्पॉट, फिर पिकनिक स्पॉट टू वापस स्कूल, तो हमारा डबल होगा। 55 सिर्फ जाने का है, तो हमारे आने का डिस्टेंस भी काउंट होगा, ठीक है। अब क्या है, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 किलोमीटर पर आवर। आप पहले इतना कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना होगा बताइए मुझे। 55 किलोमीटर तो चलो स्कूल से पिकनिक स्पॉट है, लेकिन पिकनिक स्पॉट या साइट से वापस स्कूल भी तो आना है, तो 55 प्लस 55, ठीक है। तो आंसर क्या है 110 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। तो अब बोला क्या है 1 किलोमीटर का कितना चार्ज कर रहा है, 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज कर रहा है ₹12, है ना। 1 किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर ₹12। तो 12 तो 1 कितने किलोमीटर है हमारे पास 110 किलोमीटर है, ठीक है। अब कितना चार्ज करेगा 12 इंटू 110, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 12 0 0, 12 1 12, 12 1 12 और 1 13। तो ये एक पर किलोमीटर 1 किलोमीटर 12 रुपए, ठीक है। और 110 किलोमीटर का कितना चार्ज कर रहा है 1320, यहां तक कवर हो गया। अब टोटल रिफ्रेशमेंट जो बच्चों को दी पर रुपीज इज 4280, ठीक है। अब इसमें रिफ्रेशमेंट भी ऐड कर लो, ठीक है। वो कितनी ऐड की हमने 4280, यहां तक आगे समझ। टोटल डिस्टेंस 55 प्लस 55, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज किया 12 रुपीज, 110 किलोमीटर है तो 1320 आपका टोटल जो डिस्टेंस का चार्ज है वो है।
रिफ्रेशमेंट कितनी है 4280, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। ठीक, यहां तक आपको आया समझ? आप देखिए, आप ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स कितने थे? स्टूडेंट्स कितने थे? अभी हमने लास्ट वाला में फर्स्ट पार्ट पे सॉल्व किया, 30। कितने थे स्टूडेंट्स? 30। हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना आ गया। उसको ऐड करो, 0, 10, 3, 4, 5, 6 एंड ये आपका टोटल रिफ्रेशमेंट और ट्रांसपोर्ट चार्जेस का खर्चा है 5600, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके 2 हैं, 2 टीचर ऐड हो गई हैं, 2 टीचर्स ऐड हो गई। अब कितना आ गया? 32। अब कितना आ गया? 32, ठीक है। तो आप बताना है कि अब बच्चे, अब देखो ध्यान से, रिफ्रेशमेंट 5600 और 2 टीचर्स भी ऐड हो गई हैं, तो कितने हो गए लोग? 32। अब द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट पर हेड। पर हेड का मतलब हो गया एक बच्चा कितना पे करेगा, उस पर टोटल अमाउंट कितना खर्चा आया मेरा, कितना खर्चा लग रहा है? 5600 का खर्चा आ रहा है। और कितने लोग हैं टोटल? 32। उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और 2 टीचर्स। तो मैं हर एक बंदा जो है 175 रुपीज पे कर रहा है। कितना कर रहा है? 175 रुपीज, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है, कटिंग करके ये 175 आएगा, ठीक है। अब देखिए 175 आया, हम देखते हैं 32 इंटू 175, 5600, ठीक है। अब देखिए ये आपका सेकेंड पार्ट मेरा कवर हो गया, इसमें मेरा आ गया 5600 का खर्चा है, 32 मेरे पास पर्सन्स है, डिवाइड करके पर हेड मतलब हर एक बच्चे का जो खर्चा आ रहा है वो मेरा 175 रुपीज आ रहा है। ये मैंने सेकेंड पार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, चलिए, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, मैंने यहाँ पे स्कूल टू पिकनिक स्पॉट बनाया था, है ना। वो कितना था? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। अब बोला है कि पहला स्टॉप वो कुछ किलोमीटर 22 किलोमीटर के बाद ना उनकी बसेस ने रोका और रेस्ट की, है ना। जब स्कूल से हम पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो 1-2 स्टॉप्स पे रुकते हैं हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 22 किलोमीटर पे गाड़ी रोकी और कुछ खाया पिया। तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर इज दिस? अब कितना स्टॉप था? 22 पे स्टॉप किया, 22 कितना हमने, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस? तो क्या करेंगे, 22 55 इंटू 100, परसेंट निकालिए ना, आपको परसेंट निकालिए तो इंटू 100 करेंगे। 11 2 जा 11, 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो ये 40% हमारा कवर हो गया। हमारा 40% क्या हो गया? कवर हो गया, कवर्ड। जो हमारा पहला स्टॉप है 22 किलोमीटर के बाद, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर? अब देखिए स्कूल टू पिकनिक स्पॉट, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर का है, 100% का है। कितना परसेंट है? 100% है। कितना परसेंट है आपका? 100% का डिस्टेंस है। कोई भी चीज अपने में क्या होती है? 100%। 40% कवर हो गया, तो लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट 100% में से मैं 40% को माइनस कर देती हूं, तो आंसर मेरा क्या आ गया?
60%। मतलब कि मैं 22 किलोमीटर जब कवर करूंगी तो मैंने कितना डिस्टेंस, कितना परसेंटेज कवर कर दी, 40%। और ये जो है ये मेरा अभी कवर करना बकाया है, मतलब मैंने इतना कवर कर लिया है विच इज 40%, और ये वाला मेरा अभी बचता है जो कि मेरा 60% है। तो बस मेरी यहाँ रुकी, हमने ब्रेकफास्ट किया, रिफ्रेशमेंट ले ली, देन हमारा वो अब आगे डिस्टेंस, आगे हमारा जो नया जो पिकनिक तक जाने का सफ़र अभी 60% बचा है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और ये हमारा रेशो और परसेंटेज का क्वेश्चन था। ठीक है, हम अब अपने सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट सेकंड एग्जाम्पल। अब हमारे सेकंड एग्जाम्पल जो हैं ये हमारी डिस्काउंट, सेल टैक्स, वैट, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखिए क्या क्वेश्चन है। एन आइटम मार्क्ड, मार्क्ड मीन्स मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड मीन्स मार्क्ड प्राइस जो हमारे टैग्स पे लिखी होती है, एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। मतलब मेरे टैग पे लिखा था ये चीज 840 की है, लाइक ये दुपट्टा मेरा 840 का है। ठीक है, एक सिंगल दुपट्टा मेरा 840 का है, लेकिन मुझे शॉपकीपर ने ये 714 का दे दिया, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला और मुझे कितना डिस्काउंट परसेंट मिला। देखिए हम करते हैं इसको। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कितना है मुझे 840। ठीक है, मार्क्ड प्राइस मतलब जो मुझे टैग पे लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस एसपी, मुझे बिकी, कितने की चीज बिकी, 714 की, 714 का, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विच इज 840 में 714। ठीक है, चलो इसमें मैं 840 में 714 माइनस करूंगी। ठीक है, अब देखिए क्या माइनस करेंगे। 10 4 माइनस 4 6 3 में से 1 गए 2, और 126 का मुझे आ गया, 126 नहीं, एक मिनट, 3, हाँ 126 का मुझे डिस्काउंट मिला। क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो मुझे डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है, ये तो मुझे डिस्काउंट मिल गया ना। मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 126 का मुझे डिस्काउंट मिला है। तो आप मुझे डिस्काउंट परसेंट कितने का मिलेगा। डिस्काउंट परसेंट वो होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। डिस्काउंट कितना है 126 का, मार्क प्राइस 840 का इनटू 100। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कैंसिल कैसे करते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, 242 जा 25 जा 221 जा 263 जा। ठीक है, 21 1 जा 21 3 जा 3 5 जा कितना बना, आपको 15% का आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 15% का डिस्काउंट परसेंट मिला। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कोई भी आइटम जो मेरी 840 की थी 714 में मिली, डिस्काउंट जो मुझे मिला वो 126 रुपये का मिला। तो मेरा डिस्काउंट परसेंट होता है डी बाय एम पी, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। कटिंग करा और मेरा सोल्यूशन आंसर आ गया, 15% का मुझे डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने। ये मेरी सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जांपल। चलिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है एक फ्रॉक का 220। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल, मतलब मैं
उस फ्रॉक पे एक शॉपकीपर, चाहे मैं ही शॉपकीपर हूँ, मैं ही वो फ्रॉक बेच रही हूँ, तो मैं कितना % डिस्काउंट डाल रही हूँ? 20% का डिस्काउंट भाई इस फ्रॉक में। जो फ्रॉक कितने की है? 220 रुपए की। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेलिंग प्राइस? ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। ठीक है, अब मुझे इसे फ्रॉक बनाने नहीं आती है, अब देख लीजिए कैसे फ्रॉक, जैसे ऐसे कुछ करके फ्रॉक होती है। ठीक है, ठीक है। अब फ्रॉक का MRP कितना है? 220 का। इस पर टैग लगाया हुआ है, ये टैग है। ठीक है, अब इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% का, है ना? 20% का क्या मिल रहा है इसको? डिस्काउंट मिल रहा है। अब 220 का पहले डिस्काउंट तो देखें कितना आता है। 220 का डिस्काउंट % 220, ठीक है, डिस्काउंट इंटू 220, ये आ गया 44 रुपीज का डिस्काउंट। कितने का आ गया? 44 रुपीज का हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मतलब हमें पैसे छोड़े, शॉपकीपर ने इतने पैसे छोड़ दिए, तो हमें मार्क्ड प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, पूरा लिखते हैं इसको, सेलिंग प्राइस, वो हमारा होगा 220 में से 44 मुझे माइनस करने हैं। क्यों? ये मेरा मार्क प्राइस है, ये जो मुझे टैग पे लिखा था, और ये मेरा डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस वही होता है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये मुझे मिलेगा 10, 6, 111, 7, 176 की मुझे फ्रॉक मिलेगी। ठीक है, कितने की मिली? 176 की। ये इसमें मार्क प्राइस था, और मिले कितनी? सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरा? 176। क्लियर हो गया? मैं बड़े से एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लिखना आप सबको अच्छे से आता है, कैसे लिखना है, स्टेटमेंट्स कैसे करनी है, बट अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह जो है ये देख लीजिए बेटा कैसे करना है इसको। देखो थर्ड एग्जाम्पल आपकी इस तरह से है। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे। देखो सेल्स टैक्स ऐड होता है। ठीक है, अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450। मतलब 450 क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है, आपका इसका मार्क प्राइस है। ठीक है, द सेल टैक्स चार्ज बाय वॉज 5%। अब ये ऐड होता है, डिस्काउंट हमेशा MRP माइनस करता है, और सेल टैक्स वैट, ठीक है, सेल टैक्स वैट GST हमारा अमाउंट ऐड करता है। ठीक है, अब देखिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? CP मतलब कॉस्ट प्राइस, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 450। उस पर चार्ज कितना लगाया? सेल टैक्स चार्ज कितना लगा? सेल टैक्स कितना लगा? 5%। फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट को आप सेलिंग प्राइस भी लिखते हो कि मुझे इसको कितने का बिका वो। ठीक है, उसमें आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 5%, मतलब सेल टैक्स % जो होता है 5% किसका? आपका कॉस्ट प्राइस का भी आएगा। मतलब 450 पे 5% ऑफ 450 भी चार्ज होगा, 5% ऑफ 450 भी ऐड होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? 450 में हम 5% ऑफ 450 भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल। ठीक है, तो अब हम नहीं काटते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी माइनस डिवाइड करने में। तो 450 प्लस 5 5 है 25, 2 कैरी, 5 4 20, 21 22, 22.5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं आंसर, ये आ जाएगा 0.5274। तो आपका रोलर स्केट्स चार्ज लगाने के बाद हमने उसको MRP में जब ऐड किया,
ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज लगाने के बाद ये हमारा पेयर ऑफ रोलर स्केट्स जो थे, ठीक है, इसका जो टैग था, टैग के ऊपर कितना लिखा था, 450, उसमें आपका सेल टैक्स ऐड हुआ है। सेल टैक्स क्या हो गया, ऐड, मतलब 450 का आपका एमआरपी में 5% किसका, 450 ऐड होके आपका सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना। या इसको एक तरीके से और भी मैं बताऊं कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कोई भी चीज अपने में क्या होती है, 100% होती है ना, उसमें 5% ऐड कर दो। उसमें क्या किया, 5% ऐड, मतलब 100% क्या था ये मार्क प्राइस, इसमें 5% ऐड किया तो ये बन गया 105%, है ना, वो हमने निकालना है आपका। ठीक है, ये आप समझ लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपकी, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, वैल्यू एडेड टैक्स भी आपको पता है ये ऐड होता है। ठीक है, अच्छा, वाहिदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 और उसमें इंक्लूड हुआ है 10%। 3300 का वो चीज बिक चुकी है, वो उसके हाथ में है, उसने खरीद ली है, उसके अंदर 10% का उसको क्या दिया, उसने टैक्स भी दिया, तो बिफोर वैट वाज एडेड, तो वो उसका निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो वाहिदा ने क्या किया, देखो मेरी बात सुनो, सेलिंग प्राइस जो वाहिदा ने दिए हैं वो उसमें क्या था, एक्स, मतलब एक्स कॉस्ट प्राइस, और उसमें कितना परसेंट ऐड हुआ था, 10% ऐड हुआ था। आई समझ, सेलिंग प्राइस जो वहीदा ने पे किया, वो क्या किया, उसने 100% दिया पहले, इसका वाले 100% दिया, किसका 100% किसका दिया, 100% दिया ना उसने अपनी, पहले जो उसका अमाउंट था, जो भी अमाउंट था, सपोज 3300 या 3000 गेस करते हैं, 3000 रुपया पहले कूलर की अमाउंट थी, और जो कूलर की अमाउंट है अपने में कितना 100% है, उसके ऊपर उसे 10% एक्स, जो 10% का क्या दिया, वैट दिया। तो अब उसने खरीदा कितने का था, सेलिंग कितनी की थी, 3300 की थी। ठीक है, तो 100 प्लस 10, 10% आ गया। आई समझ, ये अपने में कितना 100% है ना, कोई भी अमाउंट, कोई भी जो चीज होती है वो अपने में क्या होती है, 100% का होती है। अब 100% में उसे 10% ये टैक्स दिया है, क्या दिया उसने, टैक्स दिया है, तो क्या होगी उसकी 110% हो गई। अब अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, अब 110 बाय 100 इंटू एक्स, अब 3300 इंटू, ये रेसिप्रोकल होगा, वहां जाके 100 ऊपर आ जाएगा, 1110 नीचे आ जाएगा। तो अब ये 0 और ये 0 काट देते, 11 1 जा 30, तो आपकी जो अमाउंट बनी है, एक्स मतलब जो मार्क्ड प्राइस था, जो क्या था, मार्क्ड प्राइस, वो क्या बना 30 इंटू, अच्छा मैंने आपको से एग्जाम्पल लेके बताई तो सच्ची में ये 3000 का ही पड़ा, मुझे इसका आंसर मालूम नहीं था, मैं आपको सिर्फ एक गेस वर्क करके बता रही थी, और सच में उसके जो एयर कूलर का अमाउंट भी 3000 बना, मतलब 3000 में उसने जब 10% ऐड किया, 10% 300 बना, 300, क्योंकि 3300 का बना आपका। हम इसको ये एक तरीका ही है, आप इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, ये वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, ये नहीं कि आप मेरा ही अप्लाई करो, मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा हम इजी करके आपको समझाएं, अदरवाइज क्या होता है ये सारा सेम ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, इजी मेथड है। ठीक है, ये उसने पे किया था, ये पेड था, है ना, तो ये इस पेड के अंदर मेरी अमाउंट भी आ गई थी, जिसकी ओरिजिनल अमाउंट है 3000,
और उसका 10% एक्स, 10% कितना बनाती 3000 का 300, तो वो ऐड होके हमारा 3300 का वो कूलर पड़ा वाहिदा को। ठीक है, ये आराम से देखिए, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Salim bought an article for ₹784 which included, इसके अंदर ही ये, इसके अंदर में ही ये ऐड है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर वैट वाज एडेड। चलो देखिए अब किस तरह से करते हैं हम इसको। बिफोर निकालना ना, मतलब 784 मेरा सेलिंग प्राइस है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका 100% ऑफ प्राइस, 100% एक्स, मतलब एक्स कौन है, 100% ऑफ अमाउंट प्लस उसमें कितना ऐड की है 12%। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। ठीक है, कोई भी चीज अपने में क्या होती है 100%, कोई भी चीज क्या था, ये क्या कोई आर्टिकल लिया उसने, उसके अंदर कोई भी अमाउंट हो, वो अपने अमाउंट 100% है, उसके अंदर 12% और ऐड हुआ, तो मतलब यहां लिख लेते हैं कि 100 + 12 112% ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया 784। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ एक्स क्या है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST was added। ठीक है, चलिए आप देखिए। ठीक है, चलो 112/100 ऑफ x इक्वल्स टू 784। अब ध्यान से देखिए, ये चीज, ये जो फ्रैक्शन है ये उस तरफ रेसिप्रोकल हो जाता है, 100 ऊपर आएगा और 112 नीचे आएगा। अब कटिंग देखो, 2 5 10 6, 2 3 6, 1 कैरी 9 and 2। ठीक है, अब 2 28 2 1 2, 1 कैरी 9 18 और 6। अब 2 14 2 9 18, 1 कैरी 8 फिर 2 7 2 4 8, 1 कैरी 9 7 1 7 7 7। तो आंसर इज 7 × 100। तो मतलब आपकी कोई चीज बिफोर वैट वाज एडेड, बिफोर वैट वाज एडेड, ये आपका आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस था। क्लियर हो गया, ये आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस था जिसमें 12% GST लगा है, और वो अमाउंट फिर बाद में कितने की बिकी 784 की। बेटा मैं बड़े आराम से चीजें को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखो कोई भी चीज अपने में ना 100% होती है, जब उसमें टैक्स लगता है तो वो 112% ऑफ एक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका मार्क प्राइस है। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही है कि अच्छे से समझा दूं। तो देखो ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारी जो एग्जांपल्स है ना बेटा, वो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना। अब हमारी वैट, सेल टैक्स, डिस्काउंट वाली एग्जांपल्स खत्म हो गई हैं। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की एग्जांपल्स आ रही हैं, जो हमारी 7.3 कवर करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, ये प्रिंसिपल बन गया क्योंकि उधार लिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि 15% पर एनम है, और ये टाइम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। सिंपल इंटरेस्ट बोला, सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल तरीके से करते हैं ना, क्यों नहीं करते।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। चलिए P क्या है हमारा? 10,000, आर 15%, 15% का 100 नीचे आता है, और टाइम हमारा 2 है, ठीक है। चलिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 15 2 30, तो 33,000 आपको पड़ा इंटरेस्ट। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट से किया क्योंकि उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट से ही पूछा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट भाई हमारा 3,000 आ गया, और अमाउंट क्या आती है? क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला पता है कुछ? वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है हमारा? 10,000 प्लस 3,000, तो ये बन जाएगा 13,000 मैंने अमाउंट पे की। क्या पे किया? अमाउंट। जब मैं किसी से 10,000 उधार लूंगी, जब मैंने किसी से क्या लिया? 10,000 उधार लिया, 10,000 उधार लिया 15% के इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो मैं 2 साल के खत्म होने के बाद उसको 3,000 रेट इंटरेस्ट भी दूंगी और उसका 10,000 भी दूंगी। तो अमाउंट कितनी बन गई? 13,000। ये सिंपल तरीका था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखो, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलिए, फाइंड CI। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,600। अब ये क्या है? आपका प्रिंसिपल फॉर 2 years, ये है आपका टाइम फॉर 10%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। चलिए चलो देखते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या है? ये मैंने PRT लिख दिया है, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है अमाउंट का? P 1 प्लस R बाय 100, एंड लिखो T लिखो, सेम ही होता है, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 12600, 1 प्लस R 10%, टाइम आपका 2 years। चलो 12600, 1 को मैं 100/100 लिख सकती हूँ, प्लस 10/100 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, 12600, 100 प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट अमाउंट 12600, 110/100 स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12600, 110 इंटू 100, 110 इंटू 100 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने। 1 2 1 2 कट गया, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक रहेगा। 126 इंटू 110 इंटू 110/100, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है 126 इंटू 110 इंटू 110, ठीक है। 15246। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 15246, ठीक है। ये आपका अमाउंट आ गया। क्या आ गया आपका? क्या आ गया आपका? अमाउंट। मतलब अमाउंट कितनी आ गई? 15,245 है ना। तो अब मेरा अमाउंट आ गया, मुझे अमाउंट ही निकालना था ना, नहीं मुझे CI निकालना है। चलो अब CI कैसे निकालते हैं? CI क्या होता है? A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15246
माइनस करते हैं, कितना था 12600 मेरा प्रिंसिपल था, है ना। प्रिंसिपल क्या था 12600, 12,600, और उसमें मेरा अमाउंट कितना आ गया 15246। तो 26642, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, 2646 मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला मैंने याद करवाया था आपको, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P 1 + R / 100 × N, या T लिख दो। ये मेरा अमाउंट का फॉर्मूला। जब यहां से अमाउंट निकल जाती है तो मेरा CI निकलता है A - P, ठीक है। ये मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां मेरा आ गया 2646। ये मेरा आंसर है बेटा, ये मेरा आंसर है 2646 मेरा CI है। CI क्या है मेरा? कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होता है A - P, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल आपकी, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था एक्सरसाइज में ना, 7.3 में क्वेश्चन है भी पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 20,000 in the year 1997. It increased at a rate of 5%. ये प्रिंसिपल, ये रेट। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, ठीक है। अब देखो टाइम कैसे निकालना है। टाइम देखिए, टाइम 2000 - 1997, कितने साल हो गए? 98, 99, 2000, 3 साल हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% है। प्रिंसिपल तो पता है, मैंने वहां पर लिख दिया उसके ऊपर ही, वो हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलो, तो हमें पॉपुलेशन निकालनी है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा ना। तो देखिए अब कैसे करना। आपकी एग्जाम्पल्स किस तरीके से दी हैं वो मुझे नहीं पता, मैं सिंपल तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन at the end of ईयर, कौन सा ईयर है? 2000। वो किसके बराबर होगा? इसको मैं ए मान रही हूँ, ठीक है। वो होगा पॉपुलेशन in 1997, 1 + R / 100 N, ठीक है। चलो, अब जरा मैं इसको P मान रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मल, यहाँ फटाफट कर लेते हैं। A = P कितना है आपका? 20,000 है। R कितना है आपका? 5% है। टाइम आपका 3 इयर्स है, ठीक है। चलो 20,000, ठीक है। यहाँ पे 1 को हटा दो तो क्या बनेगा? 100, 100 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 को लिख देते हैं, बाद में देखते हैं इसको। ये कितना हो गया? 1 + 5/100 था ना, ठीक है। चल, अब 1 को हटा के 100/100 आएगा, तो ये 105/100⁻3। चलो 20,000 into 105/100, 105/100, 105/100। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2, आगे हम नहीं काटते हैं, इजी हो जाएगा। ये काट दो, मर्जी आपकी। 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। 5 10 ज़ा 5 21 ज़ा, आगे रहने दो। 20 105, हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी ही रखनी होती है, अपॉन
10। 21 इंटू क्या है कैलकुलेशन, 21 इंटू 105 इंटू 105, 231 525, 231 525, ठीक है, 231 525 पॉइंट, नीचे डेसिमल है 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया आपका अमाउंट, ठीक है, क्या बना 231,525, ठीक है, ठीक है। आप देखिए अब आ तो गया ये अमाउंट, ठीक है, बट याद रखो पॉपुलेशन, जो लोग होते हैं ना वो पॉइंट्स में नहीं होते, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, अब ऐसा होता है एक बंदा पॉइंट, एक बंदा पॉइंट, उसके हाथ होंगे, ऐसा नहीं होता ना, इंसान खुद में एक पूरा है, वो होल नंबर आता है। तो 0.5 का मतलब छोटा बच्चा ही मान लो, छोटा बच्चा, तो 0.5 आगे ही जाता है ना, आपको राउंडिंग ऑफ तो पता ही है। तो एक्चुअल अमाउंट जो आ गई आपकी, अमाउंट मीन्स पॉपुलेशन, कहाँ कब, पॉपुलेशन इन 2000, है ना, 2000 पूछी है ना इन्होंने, ठीक है। अब कितनी आ गई, मैं अप्रोक्स ले रही हूँ 23153, मैंने इसका राउंडिंग ऑफ कर दिया 23153, तो ये मैंने राउंडिंग ऑफ की है, राउंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि पर्सन जो होते हैं ना वो होल नंबर्स में होते हैं, तो ये आ गया 23153, मतलब इतने लोग आपके जो हैं क्या है, एक कब है इतने लोग 2000 में, और 1997 में कितने हैं 20,000, तो कितने बढ़ गए, कुछ 3153 बढ़े हैं, ठीक है, 3 सालों में, ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखिए ध्यान से देख लीजिए बेटा, मेरी कोशिश तो होती है आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए, मैंने जब कर पढ़ाया था आपको 7.3, बड़े अच्छे से एक चीज समझाई थी कि जो आर्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, स्कूटर, गाड़ी, ठीक है, कुछ भी, फोन, इलेक्ट्रिक, कुछ भी, उसकी चीज का जो प्राइस होता है ना वो कम हो जाता है ना, रेफ्रिजरेटर्स का प्राइस कम हो जाएगा, स्कूटी, स्कूटर, गाड़ी, कुछ भी चीज जो है वो उसकी प्राइसेस कम हो जाते हैं। अब टीवी की बात हुई, टीवी वॉज बॉट एट द प्राइस ऑफ 21,000, आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू वॉज डिप्रिशिएट, का मतलब चीज वैल्यू उसकी कम हो गई, डिप्रिशिएट का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ वैल्यू, कम हो जाना, जैसे उसकी एज बढ़ेगी, इवन 1 सेकेंड भी बढ़ जाएगा ना, अगर मैं शॉप से एक फोन लाती हूँ 1 लाख का, आते ही मुझे 1 घंटे बाद वो बेचना, तो 1 घंटा तो हो गया ना, टाइम तो हो गया, चाहे 1 सेकेंड के बाद भी कोई चीज बेचोगे तो उसकी चीज वैल्यू कम होगी ही होगी। तो आफ्टर 1 ईयर बोला, तो मैंने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखवाया था, अच्छे से क्लियर करके समझाया था, तो उसका फॉर्मूला ए मीन्स वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। चल, P मीन्स वैल्यू ऑफ टीवी नाउ, मतलब अभी, 1 प्लस R बाय 100, ठीक है, टाइम 1 है, तो अब देखिए P कितना है अभी, नाउ, अभी वैल्यू कितनी है 21,000, इसमें माइनस होता है डिप्रिसिएशन में -5%, ठीक है। अब देखिए 21,000, ये ऊपर 100 आ गया, 100 माइनस 5, 95 अपॉन 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 210 इंटू 95, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
ये आ गया 210 इंटू 95, ठीक है। तो ये आएगा 210 इंटू 95, 19,950। कितना आ गया? 19,950। ये वैल्यू कौन सी है? जो अमाउंट है, किसका? किसका अमाउंट ऑफ? किसका? टीवी का। कब? आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद जब मैं वो टीवी बेचूंगी ना। वैल्यू, ए मीन्स वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर। मैं साफ से लिख देती हूँ यहाँ पे, आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, ये ए है, ठीक है। पी, वैल्यू ऑफ टीवी नाउ, अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 माइनस आर बाई 100 पावर एन, एन मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। तो 21,000 अभी वैल्यू मैंने टीवी की दी, 1 माइनस 5 बाई 100। तो 1 माइनस, ये पता ना कैसे करते हैं, ऊपर एलसीएम जाएगा ना, 100 माइनस 5 इज 95 बाई 100, वो कैंसिल हो गया। तो 19,950 मेरी वैल्यू जो है वो टीवी की 1 साल के बाद अगर मैं उसको बेचूंगी। अभी कितने का है? अभी कितने का है? अभी कितने का है टीवी? 21,000 का टीवी, टीवी नाउ जब मैं उसको 1 साल के बाद बेचूंगी ना, तो वैल्यू जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो कितना बोला? 19,950 वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल्स खत्म हो गई हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म है। हमने एक्सरसाइजेस डिस्कस कर ली, हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।